हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मैं आपको क्लास 10 के इंग्लिश की प्रोस के आपको 3 ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2019 में बहुत ही आने के चांसेस है। और ये सभी प्रश्न कम से कम 5 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। मैं इन सभी प्रश्नों को आपको आज इस तरीके से समझा दूंगा, आपका ये 3 प्रश्न एकदम तैयार हो जाएगा, ताकि अगर ये 3 प्रश्न आए तो आप आराम से कर सको प्रोस में। तो अगर चाहते हो ऐसी वीडियोस क्लास 10 की डेली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, जिससे आपको क्लास 10 के आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। मतलब लेंचो पैसा क्यों नहीं लेना चाहता था जो मेल के थ्रू आया था। ठीक है, 11, 14, 17, 16, 18 पिछले 3 साल से आ चुका है और 11, 14 में भी आ चुका है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? देखो यार, जब भी आंसर लिखो कोशिश करो स्पेलिंग मिस्टेक ना लिखो और ज्यादा लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन अधिक से अधिक। ठीक है, देखो 4 लाइन है, अधिक से अधिक 4 लाइन, उससे ज्यादा 1 लाइन भी मत लिखो, क्योंकि प्रोज में इससे ज्यादा अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप उसको सही आंसर आपको नहीं पता है, आप कुछ उटपटांग लिख रहे हो। ठीक है, कोशिश करो कम से कम एकदम टू द पॉइंट लिखो। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे इन हिज सेकंड लेटर लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज बट ही नीडेड द रेस्ट अमाउंट। मतलब जब सेकंड लेटर लेंचो ने लिखा था उसमें उसने लिखा था कि उसको जब पेमेंट प्राप्त हुआ रिसीव्ड ओनली 17 पैसे। ठीक है, लेकिन उसको जो बचा हुआ अमाउंट रह गया था उसको जरूरत थी, लेकिन उसको रेस्ट अमाउंट नहीं मिला था। ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू मेल। मतलब उसने भगवान से एक प्रेरणा की, मतलब कि सिफारिश की कि उसे ये पैसा मेल के थ्रू ना मिले। सेंड इट थ्रू मेल, नॉट टू सेंड इट थ्रू मेल सिंस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, उन पे वो भरोसा करने लायक नहीं थे, इसलिए वो चाहता था कि ये पैसा उसको मेल के थ्रू ना मिले। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। इन सेकंड लेटर लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज बट ही नीडेड द रेस्ट अमाउंट। He requested God not to send it through mail since the post office employees were a bunch of dishonest people. क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर? Why did Lencho not want the money to be sent through mail? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है, Who was सुकरात and what were his teachings? मतलब सुकरात कहते कौन था और उसकी क्या शिक्षाएं थी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17, 16, 15, 13 4 साल आ चुका है। आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? सुकरात वाज ए फेमस टीचर एंड फिलोसफर। सुकरात कौन था? सुकरात वाज ए फेमस, एक फेमस टीचर था, साथ में एक फिलोसफर भी था। ठीक है, ही लिव्ड इन एथेंस। वो कहां पर रहता था? एथेंस में। अबाउट 400 years बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वह ही लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400, मतलब वो तब से रहता था 400 साल पहले से, 400 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वो वहां पे रहता था एथेंस में। ठीक है, तो सुकरात वाज ए फेमस टीचर एंड फिलोसफर। ही लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लियर है? बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई हैज ए गुड सिटीजन बीन कॉल्ड सेंटर ऑफ लाइट। आपको बताना है क्यों हम गुड सिटीजन को बोलते हैं सेंटर ऑफ लाइट। ठीक है, 11, 17, 18, 13 4 साल ये भी आ चुका है। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? A good citizen has been called a center of light। हम गुड सिटीजन को सेंटर ऑफ लाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज, क्योंकि वेयर एवर ही गोज, मतलब वो जहां जाते हैं, एंड वॉट एवर ही डज, वह जहां जाते हैं और जो कुछ भी करते हैं, ही इन्फ्लुएंस द पीपल लिविंग विथ हिम। मतलब उनके साथ या उनके आसपास जो भी रहते हैं वो उनसे प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए गुड सिटीजन को सेंटर ऑफ लाइट बोला जाता है। ए गुड सिटीजन हैज बीन कॉल्ड द सेंटर ऑफ लाइट बिकॉज वेयर एवर ही गोज एंड वॉट एवर ही डज, मतलब जहां भी वो जाते हैं, एंड वॉट एवर ही डज, मतलब जो कुछ भी करते हैं, ही इन्फ्लुएंस द पीपल लिविंग विथ हिम। ये 3 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस के। मैं आपको ऐसे ही इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की तैयारी बहुत जबरदस्त कराने वाला हूं, इसलिए अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाला, जिससे आपको क्लास 10 के आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो। इसका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।